गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, सबसे पहले आज बात की शुरुआत करता हूँ। कल मैंने कमेंट किया था बीएफए वालों के लिए, तो हमारे कुछ साथी जो हमारे मित्र हैं उनको ये बात बुरी लग गई। तो देखिए, मैंने आप लोगों को हर्ट करने के लिए वो शब्द नहीं बोला था, लेकिन फिर भी अगर मेरे किसी साथी को, मेरे प्रिय मित्र को बुरा लगा हो तो उसके लिए मैं हृदय से माफ़ी चाहता हूँ। मेरा ऐसा इंटेंशन नहीं था आपको हर्ट करने का, लेकिन जब बातें इधर उधर की सुनता हूँ तो थोड़ा सा दुख होता है। दूसरी बात, एक साथी ने कहा कि भैया जो है शीतला प्रसाद ओझा जो है उनका एक वीडियो आया है और इस वीडियो में बोल रहे हैं कि कोई भी अटेम्प्ट नहीं मिलेगा पुरानी नियमावली से, सब कुछ नई नियमावली होगा। तो देखिए, ये उनका यूट्यूब चैनल है, वो स्वतंत्र हैं, वो एक स्वतंत्र देश में पैदा हुए हैं और बहुत ही सीनियर व्यक्ति हैं, तो उनके बारे में मैं कोई कमेंट नहीं कर सकता हूँ। बेहतर होगा कि आप उस मामले में उनसे बात करें और जो जानकारी वो आपके साथ साझा करते हैं, वो जानकारी को आप एक्सेप्ट करें। मैं बस इतना ही कह सकता हूँ। दूसरी बात है जो मैं आप लोगों से आज डिस्कस करना चाहता हूँ कि अब ये लड़ाई हो चुकी है बीएफए वर्सेस प्राविधिक कला, सबसे बड़ी समस्या। हाँ नहीं, एक तीसरा प्रश्न भी है, हाँ उसको भी ले लेते हैं कि क्रेडिट आप काम कर रहे हैं, क्रेडिट जो है कोई और ले रहा है। तो देखिए, क्रेडिट कोई और ले या ना ले, मैं आपको बताना चाहूँगा कि अगर आपके आंदोलन की जो बातें हो रही हैं और जो आज मुद्दा यहाँ तक पहुँचा है, तो क्रेडिट तो ईश्वर देता है, क्रेडिट को इंसान नहीं देता है, क्योंकि ईश्वर को सारी चीज़ें पता होती हैं कि कौन किस में जुड़ के साथ कर रहा है। लेकिन फिर भी मैं चाहूँगा कि जो सत्य है वो सत्य है। मेरा किसी के साथ मन मुटाव हो सकता है, विरोध हो सकता है, लेकिन मैं किसी का दुश्मन नहीं हूँ और मैं कभी भी किसी के प्रति गलत शब्दों का प्रयोग नहीं करता हूँ। तो देखिए, इसमें जो सबसे बड़ा क्रेडिट है वो युवा मंच का है, नो डाउट, क्योंकि आग तो उन्होंने ही लगाई थी। सबसे पहले जो इस चीज़ को सबसे ज़्यादा पूरे उत्तर प्रदेश में फैलाया है वो युवा मंच ने ही फैलाया है, इसमें कोई दो राय नहीं है। दूसरी चीज़ कि इसमें जो योगदान दिया है फिर संदीप पाल ने दिया, जिनको आप बहुत अच्छे से जानते हैं। अगर आप युवा मंच को जानते हैं तो आप संदीप पाल को भी जानते होंगे। तो मैं भी जुड़ा युवा मंच से और उसके बाद फिर संदीप जी जुड़े, और मतलब संदीप तो पहले से था, फिर संदीप ने हमसे कांटेक्ट किया और मैं एक निमित्त हूँ कि संदीप ने काम किया और मैं बस उनको जहाँ तक पहुँचाना चाहता था, जहाँ तक मैं पहुँच सकता था वहाँ तक मैं पहुँचाया। तो नो डाउट युवा मंच ने वाकई में बहुत अच्छा काम किया। सबसे बड़ा काम जो था संगठित करना आप लोगों को, क्योंकि आप लोग एक मंच के अंदर आज संगठित हैं, तो युवा मंच के ही द्वारा संगठित हैं और तभी आप लोग आज एक दूसरे से कांटेक्ट कर पाते हैं, बातचीत कर पाते हैं। तो देखिए, मेरा उद्देश्य बहुत सरल है, मैं बहुत सरल व्यक्ति हूँ। मैं किसी को क्रेडिट देने में नहीं हिचकता हूँ, जो काम कर रहा है उसके प्रति मेरे अंदर कोई दुर्व्यवहार नहीं है। दूसरी चीज़ ये है दोस्तों कि जितने भी युवा मंच के कार्यकर्ता हैं, सबका एक ही उद्देश्य है, प्राविधिक कला के हैं, उसमें कुछ नॉन बीएड के साथी हैं, तो सभी चाहते हैं एक अटेम्प्ट, और मैंने भी उसी दिशा में प्रयास किया। हाँ, कुछ लोगों को लग सकता है कि अभिषेक जी ने उनके काम को ख़राब किया, लेकिन मैं दिल से बताऊं, मेरा ऐसा कोई इरादा भी नहीं था और ना मैंने आपके काम को ख़राब किया, बल्कि आपके काम को बहुत आगे मैं लेके चला गया हूं, जहां से आप शुरुआत करके अपनी उपलब्धियों को प्राप्त कर सकते हैं। दूसरी चीज़, मैंने आपको कल बताया था कि जैसा कि एक आपका एक लीगल प्रश्न है वो पूछा गया है। तो देखिए, क्या है कि जो बीएफए वाले छात्र हैं, हमारे भी एक मित्र हैं अवनीश यादव जी, जिस बीएफए मूवमेंट को चला रहे हैं, अवनीश जी को भी मेरी बात बहुत बुरी लगी थी। तो अवनीश जी, मैंने आपकी बात को रख लिया कि भाई देखिए, मेरा इंटेंशन किसी एक व्यक्ति को नहीं था। जिन्होंने मुझे व्यक्तिगत मैसेज किया था मैंने उनके लिए बोला था, लेकिन ठीक है, आपकी बातों को रखते हुए मैंने सामूहिक रूप से बोल दिया है चीज़ों को, तो मैं समझता हूँ कि अब हमारे बीच कोई गिला शिकवा नहीं होगा। दूसरी चीज़ देखिए, चाहे बीएफए के कैंडिडेट्स हों, चाहे वो प्राविधिक कला के कैंडिडेट्स हों, चाहे वो नॉन बीएड के कैंडिडेट हों, प्रवक्ता के या एकल विषय के। एकल विषय की जो मुहिम उठा रखी है, जो ज्योति जला रखी है, वो कुमार कौशल सर ने लगा रखी है, दिवा एजुकेशन, उन्होंने बहुत अच्छा काम किया है इसमें, और वाकई में आज उन्हीं की वजह से इतनी बातें सुनी भी जा रही हैं। तो यानी हर व्यक्ति का योगदान है और सबसे बड़ा योगदान आप लोगों का है, क्योंकि अगर आप लोग संगठित ना होते, आप लोग एक मंच पर ना आते और आप लोग अपनी बातें ना रखते, तो आज यहाँ तक आपकी बातें न पहुँचती। तो ये सारी बातें हो गई। हाँ, तो दोस्तों, ये मैं बता रहा था कि जितने भी अधिकारी हैं
जो इस दिशा में काम कर रहे हैं। प्रायः लोग बघेल सर के पास जा रहे हैं, कामता पाल सर के पास जा रहे हैं, जो बैचलर ऑफ फाइन आर्ट्स के स्टूडेंट हैं, और उनका ये कहना है कि उन्होंने 4 साल इस डिग्री में दी है और आप 6 महीने में उस चीज़ को आप लोग प्राप्त करना चाहते हैं। प्राविधिक कला वालों के बारे में है। नई शिक्षा नीति लागू हो गई है, स्टैंडर्ड बढ़ गया है शिक्षा का, तो आप लोगों को अवसर नहीं मिलना चाहिए। इस तरह के कई सारे पेंडिंग से अभी जस्ट मेरी कुछ एक साथी से बात होने के बाद मैंने जस्ट एक फ़ोन किया, और फ़ोन पे मुझे जो जानकारी मिली है कि बहुत सारी चीज़ें पेंडिंग से। पेंडिंग में मतलब यह है कि जब भी कुछ ऐसा होता है तो हमारे बीएफए वाले साथी मंत्री जी के पास चले जाते हैं, अधिकारियों से मिल लेते हैं और कहते हैं सर किसी भी हालत में पुरानी नियमावली बहाल नहीं होनी चाहिए। तो देखिए साथियों, मैंने इसीलिए हमेशा ये कहा कि मैं पुरानी नियमावली की बात नहीं करता हूँ, मैं एक अवसर की बात करता हूँ। इसीलिए मैं करता था क्योंकि ये जो नया अवसर है इसमें हम सारे लोग शामिल हो जाएंगे, चाहे वो बैचलर ऑफ फाइन आर्ट्स हों, चाहे वो प्राविधिक कला वाले हों, चाहे वो प्रवक्ता के नॉन बीएड हों, चाहे वो एकल विषय के छात्र हों या बॉम्बे आर्ट्स के छात्र हों। तो यानी सबके लिए बात बन जाएगी इसमें, चाहे वो अंग्रेजी की समस्या हो, चाहे वो हिंदी की समस्या हो, चाहे वो संगीत की समस्या हो। लेकिन अगर नई नियमावली आती है तो आपको पता चल जाएगा कि प्राविधिक कला वाले नहीं रहेंगे उसमें। अगर पूरी तरीके से नई नियमावली आती, मैं उसकी बात कर रहा हूँ, तो प्राविधिक कला बाहर हो जाएगा, बॉम्बे आर्ट्स जो थे वो बाहर हो जाएंगे, अंग्रेजी की समस्या विद्यमान रहेगी और हिंदी की भी समस्या विद्यमान रहेगी, और एकल विषय वाले बाहर हो जाएंगे, और नॉन बीएड प्रवक्ता तो पहले से जीआईसी में बाहर हो चुके हैं। तो मैं इसीलिए चाह रहा था कि हम एक ऐसे बात की शुरुआत करें। दूसरी चीज़ मैं बताना चाहूँगा कि जब आप लोगों ने घेराव किया था मंत्री जी के आवास का, तो मुझे सचिवालय बुला के बहुत डांटा गया था। और देखिए, मैं जो बात भी करता हूँ पूरे सबूत के साथ करता हूँ। जैसे ही मूवमेंट ख़त्म होगा मैं आपको पूरे उसकी चीज़ें दिखा भी दूंगा कि किस तरीके से मुझे वहाँ से लताड़ा गया था। कि देखिए, आप एक तो बात करने आते हैं, आप कहते हैं कि आप बच्चों के हितैषी हैं और सारी चीज़ें कर रहे हैं, और आप अपने में गुटों में बटे हुए हैं। मतलब कि आपने सूचना ही नहीं दी और मंत्री जी का आवास आपने गरवा लिया। उनका कहना था कि जब बातचीत और संवाद, मतलब संवाद और आंदोलन एक साथ नहीं चल सकते। जब आपकी फाइल पर हम काम कर रहे हैं तो आप क्यों गए मंत्री जी के आवास। तो अब चूँकि मैं जानता हूँ कि भाई युवा मंच अपने हिसाब से सारी चीज़ों को कर रहा है, उनका भी आना यहाँ पे गलत नहीं था, क्योंकि जब चीज़ें नहीं पता चलती हैं तो आते हैं, लेकिन अब अधिकारियों को कौन समझाए। तो खैर उसके बाद हमारे तालमेल उनसे थोड़ा सा सुधरे हैं, हमने माफ़ी मांगी। हमने कहा सर एक्चुअली क्या है कि बहुत सारे लोग परेशान हो जाते हैं, जब कुछ नहीं होता है, चीज़ें पता नहीं चल पाती हैं, तो उनको आना पड़ता है, और अधिकारियों को जानते हैं कि सुस्त होते हैं। हमने कहा सचिवालय की बात नहीं हो रही, निदेशालय के अधिकारी हमारे सुस्त हो जाते हैं। हमने कहा देखिए, अभी तक प्रस्ताव भेजना था, नहीं भेजे। अब जब ये लोग जब ये लोग आए हैं तब उसके बाद से प्रस्ताव भेजने के लिए काम चल रहा है। तो खैर वो बातें हो गई। तो अब जो है, जो विधिक प्रश्न पूछा गया था, विधिक प्रश्न में ये उत्तर दिया गया है कि देखिए, अगर आप पुरानी नियमावली के साथ जाते हैं तो पुरानी नियमावली में बहुत सारे कोर्ट केसेस होने के चांसेस हैं, और बीएफए वाले एकदम तैयार बैठे हैं। मुझे तो ये भी सूचना मिल गई है कि 2 या 3 दिन में एक रिट भी पढ़ने जा रही है। उसको पहले से डाल दिया जाता है कि अगर सर ऐसा कोई नोटिफिकेशन आता है कमीशन की तरफ से, जिसमें कि पुरानी नियमावली को बहाल किया जाता है या प्राविधिक कला वालों को मौका दिया जाता है, तो इस पर फैसला स्टे किया जाए और हमें एक सुनवाई का मौका दिया जाता है। ये पहले से बोला जाता है, इसको एक कैविएट फाइल करना बोला जाता है। तो ये चीज़ें हो चुकी हैं। अब देखना है, मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ बैचलर ऑफ फाइन आर्ट्स के भी विद्यार्थियों को कि देखिए, इससे सबका नुकसान होगा। पहली तो बात है कि भर्ती डिले हो जाएगी, आपकी काफ़ी डिले हो जाएगा भर्ती में। दूसरी जो समस्या है कि किसी व्यक्ति का फ़ायदा नहीं होगा। तो इसमें है कि आप लोग एक आपस में मीटिंग कर लीजिए। अब देखिए, सब लोग एक हो जाइए, अलग अलग मत रहिए, क्योंकि अलग अलग रहने में नुकसान है, कोई तीसरा व्यक्ति इसका फ़ायदा उठा लेगा। दोस्तों, विचार कीजिए, सबको नौकरी चाहिए, चाहे वो बीएफए, मान लीजिए कि प्राविधिक कला वाले ही हैं, लेकिन वो भी तो आपके साथ ही हैं ना, आपके साथ के ही हैं। और प्राविधिक कला वाले भी मान लीजिए कि ठीक है भाई, बैचलर ऑफ फाइन आर्ट्स है, उन्होंने भी 4 साल दिए हैं, तो सब लोग एक आ जाइए। क्योंकि अगर आप एक नहीं आएंगे तो सरकार के लिए बहुत मुश्किल हो रही है, हमारे लिए मुश्किल हो रही सोच पाना कि हम किसकी तरफ से खड़े हों। बीएफए वाले अलग फ़ोन करते हैं, प्राविधिक कला वाले अलग फ़ोन करते हैं, तो वाकई में सरकार तो बहुत दुविधा में। सरकार के ऊपर बहुत बड़ा प्रेशर हो चुका है, वो समझ ही नहीं पा रहे हैं कि कौन, क्योंकि जब भी वो किसी दिशा में आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं तो कुछ लड़के उनके पास पहुंच जाते हैं कि सर हम तो कोर्ट चले जाएंगे। मैंने आपको पहले भी इसकी जानकारी दी थी एक बार कि जब मंत्री जी के यहाँ गए थे तो उन्होंने यही बताया था कि देखिए, कितनी फाइलें पेंडिंग पड़ी हुई हैं आपकी, जिसमें कितने ज्ञापन हमको दिए जा चुके हैं कि पुरानी नियमावली किसी भी हालत में बहाल नहीं होनी। इसीलिए हम चाहते हैं कि पुरानी नियमावली की बात न की जाए, सिर्फ एक कहा जाए कि देखिए, आप इनको भी अवसर दे दीजिए, हमें भी अवसर दे दीजिए। क्योंकि अगर देखिए, पुरानी नियमावली बहाल होती है तो बीएफए वाले नहीं आएंगे, और नई नियमावली बहाल नहीं होती तो एक बहुत बड़ा वर्ग भर्ती से छूट जाएगा। तो जल्दी
से जो भी करना है जल्दी से आप लोग कर लीजिए। अगस्त तक ख़त्म हो रहा है तो एक चीज़ें करिए कि आप लोग आपस में मीटिंग कर लीजिए। ना बीएफए वाले प्राविधिक का विरोध करें, ना प्राविधिक वाले बीएफए का विरोध करें, क्योंकि देखिए आपकी जो भी चीज़ें हैं और जो लोग आंदोलन कर रहे हैं प्रयागराज में, वो एक मंच प्रदान करें इन दोनों अभ्यर्थियों को और आपस में एक मीटिंग करें। तो आपस में मीटिंग करने के बाद एक मांग सरकार के सामने रख दें, और यकीन मानिए आपने एक मांग रख दी सरकार के सामने तो 24 घंटे लगेंगे और मैं पूरी हेल्प करूंगा आपकी। अगर आप लोग एक हो जाते हैं, एक मांग आप लोग मेरे से बता देते हैं, तो मैं बता रहा हूँ आप दोनों की मांगें पूरी हो जाएंगी। लेकिन अगर आप लोग अलग अलग मांग रखेंगे तो दोनों का नुकसान होगा, चीज़ें डिले होंगी और सरकार भी कोई फैसला नहीं करेगा। वो इन्हीं लोगों का नारा है ना, बटेंगे तो कटेंगे। तो प्लीज़ ऐसा कुछ भी ना करें, बटने की कोशिश ना करें। कोई एक विकल्प निकालिए, आप प्लीज़ एक विकल्प निकालिए और सभी लोग साथ आइए। मेरी आपसे हम्बल रिक्वेस्ट है कि सब एक दूसरे के भाई बहन हो, सबको नौकरी चाहिए। देखिए सबकी कंडीशन ख़राब है, सब बेरोजगार हैं। आप लोग अपनी एक ही जाति समझिए कि आप एक बेरोजगार हैं, बस। इससे बड़ी कोई जाति नहीं होती है। बेरोजगारी एक सबसे बड़ी जाति होती है। ना आप अपने आप को किसी धर्म से जोड़िए, ना आप अपने आप को हिंदू, मुसलमान, ईसाई कुछ भी सोचने की ज़रूरत नहीं है। आपका एक ही धर्म है, वो है बेरोजगार, और एक ही जाति है, वो है बेरोजगार। तो मैं दोस्तों यही कहना चाहूँगा कि देखिए अगर आप लोग इस तरह की चीज़ें कर सकते हैं तब तो आपके हित में फैसला हो जाएगा। नहीं तो सब लोग अलग अलग मुद्दों को लेके लड़ोगे, सब लोग बात करोगे तो चीज़ें डिले होती जाएंगी और अधिकारी हो या सरकार हो सबको खेलने का मौका मिल जाएगा। वो कह देंगे कि देखिए हम तो आपको इसलिए नहीं दे पा रहे हैं क्योंकि बीएफए वाले आ रहे हैं, बीएफए वालों से कह देंगे देखिए प्राविधिक कला वाले आ रहे हैं, और इसी तरह से पूरा इस साल निकल जाएगा। चुनाव आने वाला है, फिर कोई भी भर्ती नहीं हो पाएगी, भर्ती फंस जाएगी। और इस समय अगर भर्ती आ जाती है तो चुनाव से पहले पहले या चुनाव के बाद भी अगर प्रोसेस भी हो गया तो चुनाव के बाद भी ये भर्ती संपन्न हो जाएगी। तो मैं आपसे फिर से आग्रह करूंगा कि आप लोग सभी लोग जल्दी से एक मंच पर आ जाइए। ना बीएफए वाले किसी को गाली दें, ना प्राविधिक कला वाले, क्योंकि आप सब लोग एक दूसरे से समझ लीजिए क्या चीज़ें हैं और एक प्रस्ताव बना के आप लोग उस पर ले आइए। और जो हो सकेगा लखनऊ से, वो सारी चीज़ें लखनऊ से ही हो जाएंगी, तो कहीं कोई दिक्कत नहीं है। बाकी मैंने सारी चीज़ें बता दी, और जितने लोगों ने भी इस मूवमेंट में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया है और आज जहाँ तक ये मूवमेंट पहुँचा, उन सभी को हृदय से धन्यवाद। आप सभी लोगों को, चाहे वो बीएफए वाले हों, चाहे वो प्राविधिक कला वाले हों, चाहे वो संगीत वाले हों, चाहे वो बॉम्बे आर्ट्स वाले हों, मैं चाहता हूँ कि सब लोग आएँ एक मंच पे, चाहे वो एकल विषय वाले हों, सभी लोग मिलजुल के काम करेंगे। आप छात्र हैं तो छात्रों की बात बहुत अच्छे से सुनी जाएगी। तो एकता में बहुत बड़ी शक्ति होती है। दिखा दीजिए सरकार को कि आपको किसी मुद्दे पे लड़ाया नहीं जा सकता। आपको जो बरगला रहे हैं कि बीएफए वाले छात्रों को जो बरगला रहे हैं कि अगर प्राविधिक कला वाले आ जाएंगे तो आपका सिलेक्शन नहीं होगा, तो ऐसा कुछ नहीं होगा। एक हेल्दी कंपटीशन होता है, आप भी पढ़ेंगे, वो भी पढ़ेंगे, तो जो व्यक्ति योग्य होगा उसी का सिलेक्शन होगा। और बाकी जो नियमावली बनाई गई थी वो सरकार के द्वारा बनाई गई थी, जिसके तहत ये लोग योग्य थे, तो ठीक है। एक एनसीटी की गाइडलाइन है या नई शिक्षा नीति, वो अपनी अलग जगह है, लेकिन एक मानवता भी चीज़ होती है, तो उस मानवता के तहत आप लोग इस चीज़ को करने की कोशिश करिए। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद। मेरा ये मैसेज आप तक पहुंच गया होगा, तो आप लोग प्लीज़ इस दिशा में आगे बढ़ने का प्रयास करें। धन्यवाद। आपका दिन शुभ बीते। जैसी स्थिति होगी रात को 8 बजे या 7 बजे मैं आपको बताऊंगा। धन्यवाद दोस्तों।